अरे तो पैसा खा गए भैया, सरकार में तो बाबा हैं, चलवाओ बुलडोजर अखिलेश पे, अंदर डलवाओ उन्हें। अगर पैसा खा गए तो चलेगा, अभी तो शुरुआत भैया, कहाँ चलेगा? बाबा ने खुद पिंचर कर दिया अपने बुलडोजर में। आज जिस तरह यूपी के अंदर मैं देखता हूँ उनके भी नाम किसी का अल कबीर, अल फजीर, अल नजीर, और उनके जो मालिक होते हैं वो हिंदू समुदाय से होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे भी रोक लगानी चाहिए। इससे तो सरकार रोजगार खत्म कर रही है लोगों के। मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जहाँ तक मेरा ध्यान है कि वहाँ भाईचारा बहुत मजबूत है और सरकार इन मुद्दों पे वहाँ फैल रही है। अगर आप गरीब आदमी की रेहड़ी पटरी पे नाम लिखवा रहे हो तो जो बड़े उद्योगपति हैं देश के अंदर, उन पे कब सरकार कार्रवाई करेगी? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है नेम प्लेट लगाने पे जो फल सब्जी रेडी वालों के ऊपर, उससे आप कितने खुश हैं? सर मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि इस देश को जो है ना पहले धर्म के नाम पर बांटा गया, अब फल फ्रूट और जो हमारा अन्न है उसके नाम पर बांटा जा रहा है। जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि इस तरीके के जितने भी निर्णय उस पर रोक लगाई जाए। और देखिए, कोई भी अगर कोई रेस्टोरेंट है या कोई भी छोटा मोटा ठेली वाले हैं, पटरी वाले हैं, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ जाता है सामान लेने। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो कांवड़ भाई हैं जो कांवड़ लेने जाते हैं उन्हें इस तरीके की कोई दिक्कत आए। मैंने अभी यहीं देखा, एक शास्त्री पार्क से गाड़ी पर आ रहा था मैं, तो वो पहलवान थे, तो कुछ उनके पास जो है घेरा लगा के कुछ कांवड़िए खड़े थे। तो मैंने पूछा भाई क्या कह रहे? भाई ये इनके मोच सही कर रहे हैं, ये मोच आ गई उनके चलते चलते। तो मैंने देखा वो एक मुस्लिम समुदाय से थे जो उनकी मोचें सही कर रहे थे। तो यही हम फैसला और यही लोग दिखाना चाहते हैं सरकार को भी कि सरकार की कहीं नहीं चल रही, कहीं ना कहीं सरकार फेल हो रही है अपने मुद्दों को लेकर। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला, और लगातार सरकार चाहती है कि जो लोकसभा चुनाव के अंदर उन्हें निराशा मिली है देश से, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको जो है हम एक ऐसी राजनीति बदल दें जो देश के अंदर बदलाव आ जाए, उनकी पार्टी वोट मजबूत हो जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है इस चीज़ को, और जनता ने अपना जनादेश भी इसीलिए दिया था, और आज देश के लोग भी समझ चुके हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम ये नेम प्लेट इसलिए लगवा रहे हैं ताकि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। जो खाने वाला है उसको पता होना चाहिए कि वो किसकी दुकान से फल को खरीदा। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, जिसकी भावना आहत होगी वो इंसान जब नहीं कह रहा तो सरकार को किसकी भावना? इससे मुझे लगता है कि सरकार की जो है भावना आहत हो रही है इसमें। जब कांवड़िए निकलते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई साहब, अभी एक पत्रकार महोदय ने पूछा जी आपको रास्ते में दुकानें मिली होंगी, किस किस की दुकान है? उन्होंने कहा सर ऐसा तो कोई नहीं है, हमें तो बहुत अच्छे से लोग कहते हैं रुको हमारे पास बैठो, चाय पियो, आओ। तो इस तरीके का मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि देश के अंदर ये चीज़ें चलनी चाहिए। अगर सरकार को अपना कोई भी कानून लागू करना है तो उससे पहले जनता की राय लेनी चाहिए। और जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, बीफ एक्सपोर्टर, मैं देखता हूँ उनके भी नाम किसी का अल कबीर, अल फजीर, अल नजीर, और उनके जो मालिक होते हैं वो हिंदू समुदाय से होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे भी रोक लगानी चाहिए। अगर आप गरीब आदमी की रेहड़ी पटरी पे नाम लिखवा रहे हो तो जो बड़े उद्योगपति हैं देश के अंदर, उन पे कब सरकार कार्रवाई करेगी? उनका सिर्फ ये कहना नहीं है कि अपना नाम लिखना है प्रोपराइटर को, उनका ये भी कहना है कि जो मुस्लिम वर्कर तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी अपने यहाँ काम से निकाल दो और हिंदू वर्कर लेकर के आओ। देखिए, जिस तरह मैंने देखा, हिंदू वर्कर की और मुस्लिम वर्कर की बात नहीं है। मैंने देखा मुजफ्फरनगर के अंदर जो वीडियो सामने आई हमारे, कि वहाँ हिंदू वर्कर भी परेशान है, मुस्लिम वर्कर भी परेशान है। वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है लोगों के ऊपर कि भाई आप रेस्टोरेंट खोल लो, आप चलाओ, बनाओ, खिलाओ। तो उसी तरीके से वहाँ लोग अपने मालिक के साथ काम कर रहे हैं, और पूरा सिस्टम उन्होंने दे रखा है कि भाई हिंदू लोग हैं, वो हिंदू कर्मचारी हैं, सब के आप चलाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे तो सरकार रोजगार ख़त्म कर रही है लोगों के। मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जहाँ तक मेरा ध्यान है कि वहाँ भाईचारा बहुत मजबूत है, और सरकार इन मुद्दों पे वहाँ फैल रही है। क्या सरकार अपनी हार को छुपाना चाहती है ये नए नए प्रोपेगेंडा चला करके कि जी नाम लिख लो और ये कर लो और वो? योगी जी यूपी के अंदर आए हैं तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि लगातार जिस तरीके से पहले राज्यों के नाम बदले गए, ठीक है, फिर उसके बाद जो योगी जी ने कहा कि भाई अब ये फलों के नाम, जो लोग ठेलियाँ लगा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, वो नाम लगें। तो योगी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि यूपी की जनता जो आपको चुना था वो विकास की धारा के लिए चुना था, अपराध खत्म करने में आपको मैं क्रेडिट देता हूँ कि यूपी के अंदर आज क्राइम 0 पॉइंट पर है। लेकिन इस तरीके के मुद्दे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी यूपी में 2 फाड़ हो चुके हैं, बैक फुट पर है, जिस तरह एक गुट बन गया है आपका
मौर्य साहब का, एक योगी जी का गुट बन गया है, तो कहीं ना कहीं एनडीए के लोग भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपका जयंत चौधरी जी ने इसका विरोध करा, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। और आपका उन्होंने रामविलास पासवान जी ने के लड़के ने भी कहा, चिराग पासवान ने, कि भाई ये गलत निर्णय है सरकार का, इसे वापसी लेना चाहिए, ये ज़बरदस्त लिया हुआ वो है निर्णय।